एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऐसे कई सितारे रहे हैं जिनकी जिंदगी से ज्यादा चर्चे उनके निधन के हुए। आखिर इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ स्टार्स अचानक ही इस दुनिया को छोड़कर जो चले गए। इनका निधन तो दुखद रहा ही, वहीं उससे भी ज्यादा दुखद ये रहा कि आज तक इनमें से कुछ के निधन के असली कारण ही नहीं पता चल पाए। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ उस मशहूर एक्ट्रेस के साथ जिसने बड़े पर्दे पर तो खूब नाम कमाया ही, साथ ही साथ दर्शकों के दिलों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई। तो इस एक्ट्रेस ने बेहद कम उम्र में ही अपनी जान गंवा दी और अपने 3 जान से ज्यादा प्यारे बच्चों को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। जी हाँ, 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा की पहली सुपरस्टार के नाम से जानी जाने वाली मिस कुमारी है, जो अपने दौर की टॉप हीरोइनों में से एक थी। तो मिस कुमारी बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। वहीं 1 जून साल 1932 में भरनंगनम कोट्टायम में जन्मी मिस कुमारी का असली नाम त्रेसी अम्मा था। उनके पिता का नाम थॉमस और माता का नाम एली अम्मा था। वहीं फिल्म्स के लिए उन्होंने नाम बदल लिया था। वो हीरोइन बनने से पहले एक इंग्लिश टीचर के रूप में काम किया करती। फिर उन्हें अपना पहला ब्रेक साल 1949 की फिल्म वेलिन छत्रम में मिला। एक्ट्रेस ने एक गाने में छोटा रोल किया, लेकिन उदय स्टूडियो के प्रोड्यूसर कुजांको ने एक्ट्रेस के स्क्रीन प्रेजेंस पर ध्यान दिया और उनके हुनर को तुरंत ही पहचान लिया। इसी के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। दरअसल मिस कुमारी को फिल्म नल्ला थंका में लीड रोल मिला। ये फिल्म आते ही हिट हो गई और दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया। फिर 50 के दशक में मिस कुमारी इस इंडस्ट्री का चेहरा बन गई। इसी फिल्म से उन्हें मिस कुमारी का नाम मिल गया। उस समय मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और फिर मिस कुमारी भी लगातार काम करती गई। 50 के दशक के आखिर में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें शशिधरन, यचाका, नावालोकम, चेची, आत्मसखी, शेरिया, शेठी, बालसखी और कंचना शामिल थे। दौर आता है 1954। जी हाँ, 1954 में आई फिल्म नीला कुइल उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक बनी। ये मलयालम सिनेमा की दिशा बदलने वाली फिल्म मानी जाती है। इसमें उन्होंने नीली नाम का किरदार निभाया। इस फिल्म से वो मेन लीड हीरोइन बनी और इस फिल्म ने जाति व्यवस्था, सामंतवाद और लैंगिक अन्याय जैसी सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाया था। इस फिल्म के बदौलत मलयालम सिनेमा को पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म में मिस कुमारी की खूब तारीफें हुई थी। मिस कुमारी का करियर लगभग 18 साल 1949 से 1967 तक चला और इस दौरान उन्होंने लगभग 34 फिल्मों में काम किया। उनका नाम हर जुबान पर छा गया था। वो सिर्फ लीड हीरोइन ही नहीं रही बल्कि उन्होंने कई सोशल इश्यूज वाले अहम रोल भी किए। वहीं उनकी एक्टिंग की बदौलत उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2 बार उन्होंने मद्रास राज्य में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है। अगर हम निजी जिंदगी की बात करें तो मिस कुमारी ने साल 1961 में शादी की। उस वक्त वो महज 29 वर्ष की थी। मिस कुमारी ने हॉर्मिस के साथ शादी की है, जो कि एक इंजीनियर थे। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, जिससे हर किसी को तगड़ा झटका लगा। वहीं मिस कुमारी 3 बेटों की मां बनी और फैमिली लाइफ में रम गई। उन्होंने फिर सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ को ही प्रायोरिटी दी। उनके 3 बेटे थे, जॉनी, थॉमस और बाबू। मिस कुमारी का मानना है कि शादी और एक्टिंग करियर कंपीट नहीं करते, इसलिए उन्होंने करियर की बजाय फैमिली लाइफ को चुना। सब अच्छा ही चल रहा था। फिर वो दिन आया जब उनके निधन की शॉकिंग खबर आई। 9 जून 1969 को सिर्फ 37 साल की उम्र में असमय उनका निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट की गंभीर बीमारी की वजह से उनकी जान चली गई। उनकी अचानक मौत ने इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वो आखिरी दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार मिस कुमारी अपने आखिरी दिनों में अकेली रहती थी। वहीं कुछ पत्रकारों ने तब कुमारी को परेशान देखा था, जो उनकी स्थिति से परिचित थे। वो जानते थे कि मिस कुमारी मेंटल टॉर्चर, डर और हताशा से जूझ रही थी। वहीं उनकी याद में भरनंगनम में मिस कुमारी मेमोरियल स्टेडियम भी बनाया गया था, क्योंकि उनका योगदान मलयालम सिनेमा में अमूल्य माना जाता है। वहीं मिस कुमारी की मौत के बारे में कई शक और सवाल आज भी मंडरा रहे हैं, लेकिन 56 साल में आज तक उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर मिस कुमारी के साथ ऐसा क्या हुआ था। हालांकि मिस कुमारी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले एक पुलिस सर्जन ने बताया था कि जब एक्ट्रेस की अचानक मौत हुई तो उनके पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की थी। मिस कुमारी को एक चर्च में बने कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जांच की बात उठी तो मौत के 1 साल बाद मिस कुमारी की लाश को कब्र खोदकर निकाला गया।
पीएम करने पर पेट में दुर्गंध युक्त कीटनाशक के अंश मौजूद थे। टेस्ट से पता चला कि ये एक जहरीले पदार्थ थे। हालांकि जांच में हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बहरहाल उनकी मौत ने फिल्म जगत और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया था। तो आज के बॉलीवुड अपडेट्स में इतना ही। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM बॉलीवुड के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।